हेलो भाइयों बहनों, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल जीएस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नया तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के सेशन में हम पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सूरमा घाटी में। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, शांत घाटी में। और शांत घाटी हम ये बता दें ये कहाँ पे है, ये केरल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये मीथेन उत्सर्जित करता है, नीले ज्वाला से जलता है या फिर उच्च ऊष्मीमान है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीथेन उत्सर्जित करता है। तो ये मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब इसका ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं पौधे एवं जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। थर्ड ऑप्शन है उत्पादक व उपभोक्ता। एंड फोर्थ ऑप्शन है जैविक तथा अजैविक पदार्थ, या बोल सकते हैं जैविक तथा अजैविक घटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लेंगे। इसका राइट आंसर है जैविक तथा अजैविक घटक। ये होता है कि इसमें जब पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछते हैं तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है जैविक तथा अजैविक घटक। अगर हम ये पूछते हैं कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से मतलब उसके तत्व आते हैं तो वो हो जाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आर डी मिश्रा ने किया, बिटाकर, ओटम या एजी टांसले ने। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है, किस राज्य में है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर देख लेंगे सबसे पहले। इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। जो आर्सेनिक जल प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। और अगर हम इसके कभी कभी ये क्वेश्चन भी और आता है कि जो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है उसके कारण एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्लैक फुट बीमारी। ठीक है ना। और अगर हम ये बात करें कि पारे की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है तो वो होता है मिनी माता रोग। और अगर कैडमियम की अधिकता के कारण पूछा जाता है तो वो इटाई रोग है। और एक रोग और होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, जो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क हैं क्योंकि निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है या उच्च तुंगता प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेन शैडो प्रभाव। रेन शैडो प्रभाव क्या होता है, रेन शैडो प्रभाव वो होता है कि जब पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर वर्षा होती है और जो उनके निचले हिस्से होते हैं, जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, उनमें वर्षा का मतलब वर्षा नहीं पहुंच पाती है, उसकी नमी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहाँ पर वो शुष्क रह जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रैन शैडो, मतलब रैन की जो बारिश की छाया पड़ जाती है वहाँ पे बारिश नहीं पहुँच पाती है, तो इसी चीज़ को हम रैन शैडो प्रभाव बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1975, 1972 या 1962। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1972। और यहाँ पर एक और पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है मन में कि ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है तो 1972 होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पूछा जाए तो यहाँ पर होगा 1986। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, जर्मनी, यूएसएसआर, यूएसए या यूके। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हम पहले भी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यूएसएसआर यानी कि रूस। आगे बढ़ते हैं।
अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 2002। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी एजेंसी प्रदूषण मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है अम्ल वर्षा किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में या हवाई में। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है? देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है एंडीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है तिब्बत की सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? ये भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया 1972, 1985, 1973 या 1981। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1973 में। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है लखनऊ समझौता 1916 किन दो लोगों के मध्य हुआ? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, नरम व गरम दल के मध्य हुआ था, ब्रिटिश व भारतीय के मध्य या हिंदू व मुस्लिम के मध्य। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कार्बन डेटिंग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टान की शक्ति मापन से संबंधित है, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन शैलों में मौजूद हड्डियों की आयु के मापन के लिए या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है प्राचीन शैलों में मौजूद हड्डियों की आयु के मापन के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ये भी हम क्वेश्चन अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था, तो आप लोगों को आंसर आ रहा होगा। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि या फिर इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। तो आप लोगों को अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। मतलब अजैविक घटक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जैविक घटक यहाँ पे पूछ रहा है।
तो देख लेते हैं, प्रोटीन है, फास्फोरस है, कवक है या मृदा है। तो इसमें जैविक घटक हमें ढूंढ लेना है, बस सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कवक। तो कवक एक जैविक घटक जैविक घटक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? तो जो